अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बीफ का सालन, बड़े गोश्त का सालन, शोरबे वाला सालन हम लोग बनाएंगे। और आप लोग देखिएगा वो कौन सी टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिससे हमारे प्याज और टमाटर बिल्कुल भी हमारे शोरबे में नज़र नहीं आएंगे। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर में हम लोगों ने हाफ केजी अपना बीफ है जो वो ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट का ऐड कर देंगे और 1 ग्लास हम इसमें वाटर का ऐड कर देंगे। इसके अलावा आपने इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करने और 20 मिनट के लिए आपने इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। अगर आप लोग के पास प्रेशर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग अगर इसको देसी में बनाएंगे तो आप लोग 45 मिनट के लिए इसको कुक कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सीटी उतार ली है और आप लोग देख सकते हैं जो हमारा गोश्त है वो बिल्कुल गल के रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरी तरफ हमने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें एक छोटे साइज़ का हमने चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दिया है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर देंगे। उसकी मैंने प्यूरी बना ली थी और इसको आपने तब तक के लिए फ्राई करना है जब तक के लिए जो इसका पानी है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। यही वो टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। और इसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का ऐड कर दूंगी, होममेड लाल मिर्च, और 1/4 टेबलस्पून इसमें मैंने हल्दी और 1/4 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। और इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से इनको कुक कर लें। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून योगर्ट के ऐड किए हैं, दही के ऐड किए हैं और दही को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक जो इसका पानी है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। दोस्तों जब तक के लिए दही का पानी ड्राई हो रहा है आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से कुक कर रही हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है, हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक नहीं करना है। इसके अच्छे से कुक करने के बाद ऑयल देखें किनारों पर आ चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ ऐड कर देंगे। और बीफ को हमने अच्छे से नहीं गलाया था, वो मैं आप आगे चल के आपको बताती हूँ क्यों। इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और जो इसका फ्लेवर है वो आ जाए। ये अच्छे से कुक हो चुका है। अब हमने इसमें ऐड कर दी है ग्रेवी, जो इसकी ग्रेवी थी वो हमने इसमें ऐड कर दी है। 10 मिनट के लिए आपने इसको कुक करना है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो गोश्त है वो रेडी हो चुका है। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें हमारा जो गोश्त है यहाँ पर बनकर रेडी है। तो आप लोग गौर से देखिए और बताइएगा कि इसमें हमारे प्याज और टमाटर तैरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसमें गार्निश के लिए यहाँ पर धनिया ऐड कर देंगे इसकी खूबसूरती के लिए। इसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई अदरक भी ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे, 2 से 3 हरी मिर्चें मोटी मोटी आपने कटिंग करनी है, बारीक नहीं। तो माशाल्लाह देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है हमारा बीफ का गोश्त, शोरबे वाला गोश्त हमारा बनकर रेडी है। अगर आप लोग को रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी तमाम रेसिपीज़ को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए फ्लेवर नए जायकों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।